रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर जिले में थे। यहाँ पर उन्होंने तमाम योजनाओं की न केवल शुरुआत की, बल्कि राजकीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय की भी उन्होंने शुरुआत की। सीएम योगी ने आज बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद के लोगों को करीब 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं से लाभान्वित करने का काम किया। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश की तस्वीर बदल दी। लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मौका दीजिए, ताकि 3 वर्ष में देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना सके। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने से पहले गुंडा राज था। माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, गुंडे बहन बेटियों को परेशान करते थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आंख उठाकर भी देखे। अगर ऐसा करता है तो उसे यमराज निपटा देते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में पहले अपराधियों को शरण दी जाती थी, अब अपराधियों को जेल जाना पड़ रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर के कोयलरा ग्राम सभा से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न केवल विजन क्लियर किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 2000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देवीपाटन मंडल को राज्य विश्वविद्यालय का सौगात देते हुए इसका शिलान्यास किया है। उन्होंने मंच से तमाम राजनीतिक विरोधियों पर न केवल निशाना साधा, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि यदि नरेंद्र मोदी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वो विश्व में इस देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर अगले 3 सालों के भीतर लाने का काम करेंगे। उन्होंने श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार साकेत मिश्रा के विषय में बोलते हुए कहा कि इनके जैसा कर्मठ और राम मंदिर निर्माण न्यास समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे और बड़े बैंकर के रूप में तमाम देशों में काम कर चुके साकेत मिश्रा के न केवल हाथों को मजबूत किया जाए, बल्कि उन्हें जिताकर संसद भेजा जाए। सरकार इस क्षेत्र के बारे में बेहतर काम करेगी। उन्होंने तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करते हुए जनता को ये विश्वास दिलाया कि जो है अगर डबल इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं विकास की जो धारा है जो बह रही है वो मुमकिन हो सकेगी और आम लोगों को तमाम जन सुविधाएं मिलने के साथ साथ अच्छी सड़कें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने मंच से अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले राजनीति में न केवल अपराधीकरण होता था, बल्कि अपराधी सांसद और विधायक बनते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने राजनीतिक रूप से जो अपराधी थे उन्हें पस्त करने का काम किया है, उन्हें जेल भेजने का काम किया है और उनके ऊपर कड़ाई से प्रहार करने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन योजनाओं का लाभ बलरामपुर जिले को कब तक मिल पाता है, श्रावस्ती जिले को कब तक मिल पाता है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की जो बात मंच से योगी आदित्यनाथ ने कही है, देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें आती हैं और क्या श्रावस्ती लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाती है या नहीं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, NV भारत के लिए।